नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अनुपात के विषय में जाना था। आपको याद ही होगा कि हमने अनुपात को सरलतम रूप में करना भी सीखा था और ये जाना था कि अनुपात हमारा क्या होता है। हमने सीख लिया था कि जब भी हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं और उनके जो अंतर है उनका अंतर अधिक नहीं है, तब हम अंतर के द्वारा तुलना करने को वरीयता प्रदान करते हैं, यानी अधिक उचित मानते हैं। और इसी प्रकार से यदि दो वस्तुओं का जो गुणात्मक अंतर है वो अधिक होता है, तब हम भाग के द्वारा तुलना करने को अधिक उपयुक्त मानते हैं। और भाग द्वारा तुलना करना ही हमारा क्या कहलाता है? हमारा अनुपात कहलाता है। ये हमने पिछली कक्षा में जान लिया था। आज हम अनुपात के आगे मैंने आपको बताया भी था कि जब दो अनुपात समान होते हैं तब हम उन्हें समान अनुपात यानी तुल्य अनुपात कहते हैं। आज हम इन्हीं तुल्य अनुपातों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो इसमें चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले मैं एक उदाहरण देती हूं आपको। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये शीला जी हैं। इन्हें घर के लिए कुछ फल खरीदने हैं। तो ये पहली दुकान पर गई और जो पहली दुकान पर गई तो इन्हें जो फल विक्रेता है उसने बताया कि प्रति 5 किलोग्राम यानी 5 किलोग्राम सेब, प्रति 5 किलोग्राम सेब 250 रुपए के मिलेंगे और प्रति 5 किलोग्राम जो अमरूद लेंगी आप तो 175 रुपए के मिलेंगे। किलो का नहीं है बच्चों ये रेट, 250 रुपए प्रति 5 किलो यानी 5 किलो का रेट है। ये 5 किलो सेब खरीदेंगे तो हमें देने होंगे 250 रुपए और 5 किलो अमरूद खरीदेंगे तो हमें देना पड़ेगा 175 रुपए। अब शीला जी अगली दुकान पर जाती हैं। जब वो अगली दुकान पर गई तो वहां पर अब 10 किलो के हिसाब से रेट बताया। उन्होंने कहा कि हाँ बहन जी, आप 10 किलो सेब लेंगी तो आपको 500 रुपए देने होंगे और 10 किलो अमरूद लेंगी तो आपको 350 रुपए देने होंगे। अब शीला जी को आप बताइए कौन सी दुकान से फल खरीदने चाहिए, कौन सी दुकान पर महंगे फल हैं, कौन सी दुकान पर सस्ते फल हैं। आप भी जाते होंगे दुकानों पर, तो देखते होंगे कोई 2 किलो के हिसाब से रेट बता रहा है, कोई प्रति किलो के हिसाब से रेट बता रहा है। तो आपको एक ही राशि में उसे कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, तभी तो आप उनका अंतर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुपात हमारे कैसे काम आता है इस स्थिति में, कि अनुपात के द्वारा शीला जी की जो प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है, वो कितनी जल्दी हल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बता ही चुकी हूं कि पहली दुकान पर गई और दूसरी दुकान पर गई शीला जी। तो भारों का अनुपात निकालते हैं पहली दुकान का। तो 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है ना। देखिए, पहले तो आप भारों का अनुपात निकालिए। इस दुकानदार ने बताया 5 किलो के हिसाब से, इसने बताया 10 किलो के हिसाब से। तो भारों का अनुपात क्या है? 1:2। देखिए कैसे निकाला, 5/10 और 5 के पहाड़े में काट दिया, 1/2 यानी 1:2। ये भारों का अनुपात है। अब मैं सेब का अनुपात निकालती हूं, तो इसे हम मिटा लेते हैं। अभी सेबों का अनुपात देखेंगे तो सेब इन्होंने बताया 250, इन्होंने बताया 500, यानी 250 यानी 250 और 500। देखिए इसे बटे में करके ही हल कर रहे हैं हमारे बार बच्चों, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। 0 से 0 काटी, 25 और 50, 1 और 2 पे कट गए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 1:2। अब हम बताएंगे अमरूदों के विषय में। तो 175:350, 175:350। बच्चों इसे आप चाहें तो 5 के टेबल में पहले काट लीजिए, 5 के पहाड़े में, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 0 की 0 और 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 1/2 फिर आगे यानी 1:2। आप क्या पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो भारों का अनुपात भी 1:2, सेबों के जो रेट हैं उनका अनुपात भी 1:2 और अमरूद का जो रेट था, जो भाव था, वो भी 1/2 ही आ रहा है। तो क्या इससे समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि जो दोनों दुकानदार हैं उनके रेट समान हैं, ना तो कोई महंगा बेच रहा है ना ही कोई सस्ता बेच रहा है, दोनों ही दुकानों के रेट आपके एक जैसे हैं। तो इसे हम मिटाकर देख लेते हैं एक बार। दोनों दुकानदार समान रेट पर अपने अपने फल बेच रहे हैं। अब यहां देखेंगे बच्चों, अनुपात के सरलतम रूप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये फोटो फ्रेम है, तो ये मार्था का फोटो फ्रेम है जिसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर।
ये आपका राजू का फोटो फ्रेम है, इसकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये आपके यासीन की का फोटो फ्रेम है, जिसकी लंबाई है 45 यानी 45 और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये जो इनके अनुपात हैं वो अनुपात निकालकर सरलतम रूप देखेंगे पहले हम, ठीक है, जो हमने पिछली कक्षा में सीखा ही था। तो यहां पर लंबाई हम हमेशा पहले लिखेंगे, यानी लंबाई मैं यहां लिख देती हूं कि हम लोग निकाल रहे हैं प्रत्येक स्थिति में लंबाई का चौड़ाई के साथ, यानी पहले हम लंबाई लिखेंगे फिर हम चौड़ाई लिखेंगे। तो यहां 9:6 मार्था के फोटो फ्रेम के लिए आ गया। 9/6 दोनों को बच्चों देख रहे हैं हम 3 से भाग कर रहे हैं और आ गया आपके पास 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से ये 3/2 हमें प्राप्त हो गया, 3:2। अब आप राजू के फोटो फ्रेम की बात करें तो लंबाई वही, चौड़ाई हमने बाद में लिखी है। दोनों को ही 12 से भाग कर दिया, 12 के पहाड़े में। आप और भी छोटे पहाड़े से भी इसे सरल कर सकते हैं, मैंने अभी 12 ले लिया है। 3/2 फिर से अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 3:2। इसी प्रकार से जो यासीन है उसके फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाला, इसे हम 15 से भाग कर रहे हैं। 15 से भाग किया, यहां भी 15×3 45, 15×2 30, यानी 3/2 हमें यहां पर भी प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो फोटो फ्रेम है वो छोटे, ये मार्था का छोटा है, राजू का बड़ा है, यासीन का उससे भी बड़ा है, लेकिन इन सबका जो अनुपात है, अनुपात एक ही जैसा है, समान है। यानी कि देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, अगली स्लाइड में देखिए। ये मार्था का था, ये मार्था का फोटो फ्रेम था जिसका था 9:6। ये आपका राजू का फोटो फ्रेम था जिसका अनुपात था 36:24 और ये आपका यासीन का था फोटो फ्रेम जिसका अनुपात था 45:30। अब बच्चों ये सभी अनुपात बराबर आए, किसके बराबर आए थे, 3:2 के। तो ये सभी अनुपात समान है। जब दो अनुपात समान हो तो ऐसे संबंधों को हम कहते हैं समानुपात, अर्थात सम प्लस अनुपात से बना हमारा समानुपात। और जहां हमने ये बराबर का चिन्ह लगा रखा है ना बच्चों, इस बराबर के चिन्ह की जगह हम 4 बिंदी लगा देते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4, या फिर 2 अनुपात 2 बार लगा दे, मतलब एक अनुपात को 2 बार लगा देते हैं। ये समानुपात पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, समानुपात, जैसा कि हमने यहां बता भी आपको रखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यदि मैं इन दोनों रिलेशंस की बात करूं तो 9:6 समानुपात है 36:24 के। अब इन दोनों की बात करेंगे, मैं कोई दूसरा कलर यहां पर चूज कर लेती हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो आप देखेंगे अब राजू और यासीन की बात करें तो यहां 36:24 समानुपात है 45:30 के और 9:6 3:2 के। ये जितने भी हमने बराबर में लिखे हुए हैं उन्हें हम समानुपात में यहां लिख सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और आशा है कि ये आपको समझ में आ भी गया होगा कि जहां पर भी अनुपात बराबर आएंगे वहां बराबर की जगह हम लोग समानुपात का चिन्ह बच्चों लगाते जाएंगे। तो यहां पर अब आप 2 चित्रों को देखिए जरा। ये चित्र में खंड 1 है जिसमें कि 2 गुब्बारे हैं, खंड 1 और खंड 2 है दूसरा। तो यहां पर देखेंगे जो इसका पहला खाना है, ये पहला और ये दूसरा, ऐसे इसका ये पहला और ये दूसरा। तो इसमें जो इस खंड में गुब्बारों का अनुपात है वो कितना है, 1:2। कैसे आया ये 1:2, जरा देखिए। यहां 2 गुब्बारे हैं, यहां 4 गुब्बारे हैं, 2/4। इसे आप काट दीजिए, 1/2, 2 के पहाड़े में काट दीजिए ना, तो आ गया 1:2। अब ऐसे ही दूसरा खंड देखिए, यहां आपके 3 गुब्बारे हैं, यहां आपके 1 2 3 4 5 6 गुब्बारे हैं, 3:6, यानी कि 3/6। ये भी आया 1/2, यानी कि 2/4, जो 2/4 है वो आपके बराबर आ गया है किसके, 3:6 के। पहले खंड में 2:4, दूसरे खंड में 3:6। तो आप इसे देखिए बराबर में लिख सकते हैं और बराबर की जगह पे आप समानुपात का बच्चों चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने यहां पर लिखकर बताया है, तो आप इसे पढ़ेंगे कैसे, 1:2 समानुपात है 3:6 के। तो आशा है समझ में आ गया होगा।
जैसे यदि ए बी सी डी 4 आपके पद हैं, ए अनुपात बी एक अनुपात है, सी अनुपात डी एक अनुपात है, दोनों बराबर थे, इसलिए इन्हें हमने समानुपात में लिख दिया है। अब आपको यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि समानुपात में इसे कहेंगे प्रथम पद, इसे कहेंगे द्वितीय पद, इसे कहेंगे तृतीय पद, इसे कहेंगे चतुर्थ पद, चौथा पद। अब बच्चों जो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों, अब मैं इसे मिटाती हूं, अब आप देखिएगा कि क्योंकि ये दोनों बीच में आ रहे हैं इसलिए ये कहलाएंगे मध्य पद, और ये दोनों किनारे पर आ रहे हैं इन्हें हम कहेंगे बाह्य पद। जैसे कि दोबारा देखिए, ये बीच के हैं तो मध्य पद, और ये बाहर के हैं तो ये कहलाएंगे बाह्य पद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9:6 समानुपात था 36:24 के, तो यहां पर मध्य पद है 6 और 36, ये रहा, और बाह्य पद है 9 और 24। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1:2, इसमें मध्य पद है 2 और 3, ये लिख दिया, बाह्य पद है 1 और 6। आप चाहें तो इस प्रकार से चिन्ह भी लगाकर दिखा सकते हैं मध्य और बाह्य पदों को। अब यहां एक सारणी दी हुई है बच्चों, समानुपाती पद है। अब आपको देखिए, ये आपकी किताब में भी दी हुई है यही सारणी, और आपको अपनी कॉपी में बनानी है और इसे हल करनी है। ठीक है, कैसे? तो पहले में समानुपाती पद दे दिए मैंने, एक आप देख रहे होंगे, ये 1 2 3 और ये 4। तो बाह्य पदों का गुणनफल, पहले तो निशान लगा लें, ये बाह्य ये मध्य। बाह्य पदों का गुणनफल 1:8, अनुपात नहीं, 1 गुणा 8, जो क्या आएगा 8। इसी प्रकार से ये दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। ऐसे मध्य पद में 2 और 4, 2 चौक 8 आ गया, दोनों बराबर आ गए। दोनों कैसे आ गए? बराबर। तो क्या ये दोनों बराबर है? बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। हाँ, अगले सवाल की बात करते हैं। ये बाह्य पदों का गुणनफल यानी 5 और 18, 5 गुणा 18 आ गया 90। मध्य पदों का गुणनफल यानी 6 और 15 यानी कि आ गया 90। क्या ये बराबर है? हाँ। अगला देखिए 3:4, अब इसमें बाह्य पदों का गुणनफल 3 और 32 यानी 96, और मध्य पदों का गुणनफल यानी 4 और 24 यानी कि 26। और क्या ये बराबर है? हाँ। अगला सवाल देखिए 2:5 समानुपात है 4:10 के, तो यहां बाह्य पद 2 गुणा 10 यानी 20, और मध्य पद 4 गुणा 5 यानी कि 20। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बराबर हैं। तो आपने क्या पाया? प्रत्येक स्थिति में समानुपाती पदों में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर ही आ रहा है हर बार। तो इससे हम बच्चों इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। एक सवाल के माध्यम से इसे हल करते हैं। क्या 30 सेंटीमीटर का 3 मीटर से और 18 सेकंड का 5 मिनट से अनुपात समानुपात में है? तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो देखिए, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों की राशियां समान नहीं है। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि राशियां आपकी समान होनी चाहिए दोनों। तो पहले तो अब आप देखेंगे कि 3 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में हुए 300 सेंटीमीटर। तो एक तरह से सवाल पूछ रहा है, क्या 30 सेंटीमीटर 3 मीटर, यानी यहां पर लिखा हुआ है, इसे यहां लिखेंगे 300 अब दोनों ही सेंटीमीटर बन गए, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो क्या ये बराबर हुआ किसके? अब दूसरा देखिए, ये सेकंड है, ये मिनट है। अब आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 मिनट में होंगे 5 गुणा 60 यानी कि यहां आ गया 300 सेकंड। तो दोनों को ही सेकंड बनाइए, तो ये बन गया 18 सेकंड। इसे भी यहां से हटा देंगे, अनुपात डाल के यहां लिखेंगे 300। तो 30:300, 18:300 पूछ रहा है, क्या ये बराबर हैं? यानी कि क्या ये समानुपात में है? ये फिर से यहां से हटा देंगे, यहां आएगा 300। तो बच्चों चेक कैसे करते हैं? अभी आपने एक रिजल्ट देखा था, क्या था वो रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर आना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के, यही था ना? तो यहां पर ये आपके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसे एक बार मिटा देते हैं हम लोग, कंफ्यूजन होगी। तो देखिए यहां पर निशान ऐसे आएगा, ये है मध्य पद, यहां पर 300 आएगा, और ये है बाह्य पद यहां तक। ठीक है बच्चों? तो बाह्य पद
मध्य पद में आ गया 300 और 18, ये रहे मध्य पद, ये रहे 300 और 18। जब आपने गुणा करी आ गया 5400। बाह्य पदों में ये आ गया आपका 30, इसको तो काट देंगे ना, ये 30 और 300, 30 और 300 को गुणा किया, ये आ गया 9000। क्या बच्चों ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समानुपात में भी नहीं होंगे। यहां लिख देंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है बाह्य पदों के गुणनफल के, इसलिए ये 30 सेंटीमीटर का 3 मीटर से, 18 सेकंड का 5 मिनट से अनुपात समानुपात में नहीं है, नहीं इसका उत्तर आएगा। आपको चेक ऐसे ही करना है। जैसे कि चलिए एक सवाल इसकी और हल करते हैं। 6 18 x 15, 6 18 x 15 समानुपात में हैं, दे रखे हैं ये समानुपात में, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों 6 18 x 15, तो पहले क्या करेंगे आप, ये बाह्य पद है और इसके बाद 6 और 15 और 18 और x आपके मध्य पद हैं। आप जानते हैं जब भी कोई जो नंबर समानुपात में होंगे तो मध्य पदों का जो गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो यहां इनकी जगह पे लिख दीजिए मध्य पद यानी 18 गुणा x, बाह्य पद यानी 15 गुणा 6, ये बराबर आने चाहिए। अब आप जानते हैं इस x को निकालना है तो ये 18 आपके बटे में चला जाएगा। अब देखिए ये किसके पहाड़े में चला जाएगा, 3 के पहाड़े में, 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 से ये पूरा कट जाएगा, नीचे 1 बचा, 5 बटे 1, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5। ये आपका आ गया है बच्चों क्या, 5, x बराबर 5। इस प्रकार से निकालते हैं। एक और सवाल है, यहां 16 8 8 y, देखिए 16 अनुपात 8, समानुपात का चिन्ह लगा के बता दिया कि समानुपात है 8 अनुपात y में। अब ये देखते ही कि समानुपात में है, आपको क्या लगाना है रूल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर भी हम यही करेंगे। पहले हमने इसको लिखा, उसके बाद बाह्य पदों पर चिन्ह लगाया, मध्य पदों पर चिन्ह लगाया और उसके बाद लिख दिया मध्य पदों का गुणनफल होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी 8 गुणा 8 बराबर 16 गुणा y, लिख दिया। अब बच्चों जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसे हम लेफ्ट ले आते हैं, 16 तो आ जाएगा बट्टे में। अब 8 के पहाड़े में काटा, 8 दूनी 16, आ गया 8 बटे 2, फिर 2 से काट दिया आपने, 2 चौक 8, क्या प्राप्त हुआ, 4, यानी कि y का मान आ गया है 4। इस प्रकार से आप बच्चों अज्ञात राशियां भी इस फॉर्मेट से, जो आपका ये रूल है समानुपात का कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आता है, इससे आप इसे निकाल सकते हैं अज्ञात राशियों को। यहां पर एक सवाल और है हमारे पास, चलिए देखते हैं। एक दुकानदार 150 रुपए में 10 किलो टमाटर बेच रहा है, दूसरा दुकानदार x किलोग्राम टमाटर 120 रुपए में बेच रहा है। यदि दोनों दुकानों पर मिल रहे टमाटरों का भाव एक ही है, टमाटरों का भाव एक ही है, तो बताइए x का मान क्या होगा। है ना अच्छा सवाल। तो हमें दूसरे दुकानदार x किलोग्राम, मतलब पता नहीं कितने किलोग्राम टमाटर हैं, 120 में बेच रहा है, लेकिन रेट सेम है, भाव सेम है, ये रहे टमाटर। तो यहां पे इसके हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एक तरफ भार एक तरफ मूल्य। तो भार यहां 10, पहला जो दुकानदार है वो 10 किलोग्राम, यहां पहले का भाव है, यहां बच्चों ये पहले वाले जो आपका फर्स्ट दुकानदार है ये उसका भाव है, ये सेकंड का है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम x किलोग्राम, मूल्य कितना है 150 रुपए 120 रुपए। अब बच्चों भार का अनुपात किसका निकालेंगे, भार का, जैसे हमने पहले भी निकाला था पिछली कक्षा में, 10 का और x का लिख दिया। अब मूल्य का निकालिए, ये मूल्य कितना है, ऐसे ही जाइएगा फर्स्ट का और सेकंड का, यानी 150 और 120। और जब हमने सरल किया, सरल कैसे किया, ऐसे 0 से 0 काटा और दोनों ही 3 के पहाड़े में काट दिए, 15 और 12, 3 के पहाड़े में 5 पे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 5 बटे 4, जिसे आप लिख सकते हैं 5 अनुपात 4। तो बच्चों अब ये देखिए, दोनों दुकानों पर जो टमाटर मिल रहे थे उनका भाव तो एक ही है, भाव एक है, इसका मतलब ये समान होंगे, यानी समानुपात होंगे। 10 अनुपात x समानुपात है 5 अनुपात 4 के। फिर क्या करना है, वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा
मध्य पदों का गुणनफल। ये रहे मध्य वाले 5 गुणा x, ये रहे बाह्य वाले 10 गुणा 4। अब इसे हल करना है आगे, x का मान ज्ञात करना है। तो 10 गुणा 4 के बटे में पहुंच गया है आपका 5, क्योंकि गुणा की संख्या भाग में जाती है। 5 के पहाड़े में कट गया है 2 पे, 2 चौक 8, यानी x का मान क्या आ गया आपका, x का मान आ गया है 8। यानी दूसरे दुकानदार ने बताया था 8 किलोग्राम टमाटरों का मूल्य 120 रुपए, तभी तो भाव समान आएगा, है ना। अच्छा सवाल, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहां पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र को देखकर बताइए कुल कितने खाने हैं। तो आप देखेंगे इसमें कुल 100 खाने हैं, खाने यानी वर्ग, कुल कितने वर्ग हैं, 100 वर्ग हैं। और काले रंग से रंगा हुआ वर्ग कुल वर्गों का कौन सा भाग है, भिन्न याद आया, ये काले रंग से रंगा हुआ है, तो ये एक है, किससे, 100 में से एक, यानी 100 में से एक भाग आपका रंगा हुआ है। और लाल रंग से रंगा हुआ वर्ग कुल वर्गों का कौन सा भाग है, लाल रंग यानी गुलाबी है, यहां पर हमने लाल लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 में से 10 आपके भाग रंगे हुए हैं। आप इसे कह सकते हैं 1/10 भाग हमारा यहां पर रंगा हुआ है। अब बच्चों जो ये 1/100 है, 1/100, इसको ही हम 1% कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1%। 100 पर 1, ये 100 पर 1 है, 100 पर 1 है, यानी 1% है, ये ध्यान रखना है। और 10/100वें भाग को, ये 10/100वां भाग है, देखिए 10/100, ये 10/100वां भाग है, इसको 10/100 या फिर प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे, 10%। ये तो बन गया भिन्न, लेकिन प्रतिशत में 100 पर ही होना चाहिए, तो 100 पर 10 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 10% कहलाएगा। तो ये हमने आपको बताया प्रतिशत के बारे में। तो यहां पर क्या सीखा कि 1/100 को प्रतिशत का ये चिन्ह लगाते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। 100 का 8% क्या होगा, 8 होगा, 100 में 100 पर 8, 100 पर 8, ठीक है। और यहां 100 के आधार पर प्रतिशतता 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम सीख रहे थे प्रतिशतता के बारे में। तो बच्चों यहां एक एक्टिविटी है हमारे पास, कुल ग्रिड है 100, नीले ग्रिड से भरे खाने कितने हैं बच्चों। अब आप देखेंगे 100 थे, 100 में से आधे हैं, यानी कि 50 हैं, ये 100 में से 50, यानी 50 100वां भाग, इसे क्या कहेंगे, 50 100वां भाग। और इसीलिए इसे कहेंगे 50 100वां भाग, मतलब 50/100, इसी को बोलेंगे 50%। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब यहां पर नारंगी रंग से, जो आपके नारंगी रंग से जो खाने हैं रंगे हुए, उनको आपको ध्यान रखना है। वो कितने हैं, 100 में से 10, 10 20 और 5 25, 100 में से 25, यानी 25 100वां भाग, 25 100वां भाग, ऐसे लिखेंगे ना। इसका अर्थ ये हुआ कितना है, 25% है। 100 में से 12 है तो 12/100, यानी कि 12%। इसी प्रकार 7% है, 7/100, यानी 7 गुणा 1/100, तो इसे आप लिख सकते हैं 7%, है ना, 7 गुणा 1/100। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अभी बता ही दिया था मैंने आपको कि बटे में 100 लगाइए और सरल कर लीजिए, सिंपल। तो आपने 70% है, 70 के बटे में 100 लगाया, 70 गुणा 1/100, एक 0 से 1 0 काटी, बचा आपका 7/10, ये बन गई भिन्न, सरल कर दिया हमने, और किसी पहाड़े में ये आएगा नहीं आपका। ऐसे ही 35% है, 35/100, अब ये दोनों किस पहाड़े में काट सकते हैं, पहले 5 के पहाड़े में काटा, अब ये और किसी पहाड़े में जाएंगे नहीं, तो बचे 7/20, इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही 25.5, तो आप जानते हैं कि आप इसे पहले बटे में 100 लगा लीजिए, इस प्रकार से इसे गुणा में 1/100 लिख लीजिए। अब देखिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए आपने यहां हटाया और बटे में क्या लगाया, 10 लगाया। अब इसके बाद आपने फिर से इसको 5 के पहाड़े में काट दिया, 5 दूनी 10, 0, और ये 51, तो ये आ गया 51/200। इस प्रकार से आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। उसके लिए आप प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा करके सरल कर लेते हैं। यही तो हमने अभी किया है, सरल करना है, भिन्न आपकी प्राप्त हो जाएगी। अगला, अब यहां पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक गतिविधि है। हमारे पास
हमें एक ग्रिड दी हुई है, ये बना लेनी है आपको। 1/10 को प्रदर्शित करना है, भिन्न को क्या बनाना है, प्रतिशत। ये भिन्न दी हुई है, तो आप प्रत्येक 10 में से 1 को कर दीजिए। एक ये देखिए 10 है, ये टोटल खाने 10 हैं, 10 में से 1 को आप शेड कर दीजिए। 1 इस 10 में से भी 1 को कर दिया, इसमें से भी 1 को कर दिया, इस 10 में से भी 1 को कर दिया, इस 10 में से भी आपने 1 को कर दिया। इसी प्रकार से जब आप प्रत्येक 10 में से 1 को करते गए तो आपके 10 खाने रंग गए, यानी कि ये कहलाएगा 10%। है ना आसान। चलिए एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि हमें 3/8 को दिखाना है इस पर, ग्रिड पर, 100 की ग्रिड पर। तो बच्चों हर 8 में से 3, देखिए 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे तो अभी भूल जाइए, अभी आप खाली इस 8 में से 3 खाने भरने हैं। जैसे ये 8 है, मैं 3 भर दूंगी, यहां से इस 8 में से भी 3 भर दूंगी, इस 8 में से भी 3 भर दूंगी, इस 8 में से भी 3 भर दूंगी, ऐसे भर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 8 है, ये आपके अब खाने 8 है, इसमें से भी 3 भर देंगे तो तभी 3/8 कहलाएंगे। प्रत्येक 8 में से आप 3 भर दीजिए। देखिए ये हमने प्रत्येक 8 में से 3 खाने भर दिए। तो अभी क्योंकि हमारा ये स्लाइड में आएगा ही, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो प्रत्येक 8 में से ये आपको क्या करना है, 3 ग्रिड भर देने हैं। तो यहां पर चलिए मैं करके दिखाती हूं। ये आपने यहाँ 3 भरा, 3 भरा, 3 3 3, ये सारे आप भर देंगे, कलर से कर देंगे यहां पर बच्चों। तो अब ये देखिए, ये तो आप भर चुके हैं 8 में से 3। अब यहाँ 8 खाने गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से भी 3 भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये भी एक 8 है नीचे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से भी आप 3 को भर दीजिए। ये भर दिए हमने 3। अब इसके बाद ये देखिए कुल खाने ये कितने हुए, ये हुए हैं आपके कितने बच्चों, 3 यहां भरे, 3 यहां भरे, और आपने ये 3 करके 10 बार यहां भरे। कुल कितने हो गए, ये 4 खाने बच गए। अब इसको 8 में भाग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। प्रत्येक भाग 1/2 है। इसमें से भी 3 भाग आपको रंगने हैं। अब आप यहां पर भी 3 भाग आपने देखिए रंग दिए। ठीक है, कुल कितने भाग रंगे, तो ये तो हो गए थे आपके 30, 3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, और 3/2 यहां हो गए। ठीक है बच्चों, तो 30 3 3 यानी 36, और 3/2 यहां हो गया। जब आपने इसे हल किया तो हल करने पर आया 36 + 1.5, क्योंकि आप 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, और जोड़ा 36 और 1, तो ये आ गया आपका 37.5%। आशा है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समस्या आती है, आप अपने अध्यापक की भी सहायता से इसे करिएगा। इस प्रकार के ग्रिड आपको बनाकर भिन्न को प्रतिशत में बदलने की एक्टिविटी करनी है। तो पहला तरीका तो हमने क्या सीखा था कि 100 से देखिए भिन्न को एक तो आपने ग्रिड से कर लिया, दूसरा कागज पे करना है, 100 से गुणा कर लीजिए। इस 100 को तो रख दीजिए बाहर और इसे हल कर लीजिएगा। इस 100 को यहां 7/20 से गुणा करके 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा 35 गुणा 1/100, यानी कि क्या बन जाएगा ये 35%। इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि नीचे जो हर है उसे 100 बना लीजिए कैसे भी करके। तो हमने यदि 5/5 से गुणा करेंगे तो हर में 100 आ जाएगा, तो भी हम कर सकते हैं। यानी 2 तरीके हैं करने के। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। एक सवाल है, राधा ने 5 में से 3 आइसक्रीम कप खा लिए, बताइए कितने प्रतिशत आइसक्रीम खाई उसने, 5 में से 3, तो यानी 3/5। अब मैं दूसरा तरीका अपना रही हूं, तो 5 को 100 बनाना है, तो 5 को यदि 20 से गुणा कर दूं, ऐसे तो अंश में भी करना पड़ेगा, 20/20 से गुणा कर दिया, प्राप्त हुआ 60/100, यानी 60% आइसक्रीम उसने खा ली। तो क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य भिन्न में बनाइए जिसका हर 100 हो जाए, या फिर 1/100 के स्थान पर आप प्रतिशत चिन्ह को लगा दीजिए, तब भी आप सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका या दूसरा तरीका भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि 2 अनुपात जब समान होते हैं ऐसे संबंध को समानुपात कहते हैं, और बराबर के स्थान पर यहाँ 4 बिंदु लगाकर हम इसको दर्शाते हैं। हमने सीखा कि समानुपात यदि है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर अवश्य ही आएगा, और हमने बताया 1/100 को हम प्रतिशत के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी 100 का 8%
बराबर 8 है, तो 100 के आधार पर प्रतिशतता कितनी है? 8 है। और हमने क्या सीखा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी हमने सीख लिया था। तो बच्चों, अब आपके करने के लिए यहाँ पर एक असाइनमेंट है। इसमें आप देखिए, चित्र को देख रहे होंगे। अब चित्र को देखकर आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत जो भाग है वो छायांकित है, यानी छायांकित भाग को परसेंटेज बनाना है, प्रतिशत बनाना है। दूसरा है, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, यदि 980 लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कियों दोनों का ही प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा है कि 75%, 24%, इनको सरलतम रूप में भिन्न में लिखिए और ये भिन्न है, इनको आप प्रतिशत बना लीजिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा है, इसके आधार पर गृह कार्य में आप अभ्यास 12 C, D, E और F इनको हल करेंगे। 4 अभ्यास आप कर सकते हैं जो भी हमने आज पढ़ाया है उसके आधार पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। और आपको एक गृह का प्रोजेक्ट कार्य और है, इसमें आपको ग्रिड बनाकर 100-100 के, और इसे आपको प्रदर्शित करना है सभी भिन्नों को। तो आज हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी हैं और आशा है कि आप इन्हें घर पर करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।